नमस्कार साथियों, मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी ये क्लास हिंदी की है। जो हिंदी का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारी टॉपिक चल रही है। इससे पहले हमने इसकी 6 क्लासें कर ली हैं। ये हमारी आज की जो क्लास है 7वीं क्लास है। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। और इससे पहले पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम और विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आरओ एआरओ का सिलेबस है उसके आधार पर हम 6 टॉपिक है उसमें, तो 6 में से हमने 3 कंप्लीट कर लिया। चौथी वाली आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। तो अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो आज का हमारा जो पहला वाक्य खंड है विधि जिसका अनुमोदन करती हो। विधि जिसका अनुमोदन करती हो, तो इसके लिए जो एक शब्द हमारा बनेगा वो विधि सम्मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधि सम्मत हो जाएगा। बोलने या कहने की इच्छा, बोलने या कहने की इच्छा, इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वो विवक्षा हो जाएगा। प्रतिकूल पक्ष का, प्रतिकूल पक्ष का, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विपक्षी हो जाएगा। ठीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द होगा वो विपत्नीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपत्नीक हो जाएगा। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध, वैष्णव हो जाएगा। विष्णु से संबंध या विष्णु का भक्त क्या कहलाएगा? वैष्णव कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा जो शिव के भक्त होते हैं या शिव से संबंध होते हैं वो शैव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। शैव, जो कि हमारे हिस्ट्री में पूछा जाता है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि जिसका विश्वास किया जा सके, जिसका विश्वास किया जा सके, तो उसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या कर सकते हैं? तो विश्वसनीय हमारा बन जाएगा। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया गया हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा विश्वस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वस्त हो जाएगा। जिस स्त्री का पति मर गया हो, जिस स्त्री का पति मर गया हो, तो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? विधवा। विधवा हमारा क्या हो जाएगा? जिसका पति मर गया हो। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो विधुर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो या जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, तो उसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? विधुर हो जाएगा। और जिसका पति मर गया हो तो विधवा हो जाएगा। अब विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? तो विधवा का जो हमारा विलोम शब्द बनेगा वो सधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सधवा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बोलने वाला, बोलने वाला हमारा क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा। बोलने वाला वक्ता, और जो सुनने वाले होते हैं वो श्रोता कहलाते हैं। बोलने वाला क्या कहलाएगा? वक्ता कहलाएगा। और जो सुनने वाला होता है वो हमारा श्रोता कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि वक्ता का हमारा यहाँ विलोम भी बन सकता है, वक्ता का विलोम श्रोता हो जाएगा। ठीक, मतलब जो सुनने वाला हो वो हमारा श्रोता कहलाएगा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी, हाँ ये रहा, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, तो उसके लिए विधुर होगी। हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जो किसी पर अभियोग लगाता है, जो किसी पर अभियोग लगाता है, तो उसके लिए एक शब्द हमारा वादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वादी हो जाएगा। जो पूरे विश्व का बंधु हो, जो पूरे विश्व का बंधु हो, तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे विश्व बंधु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्व बंधु कहलाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि जो विषयों में आसक्त है, जो विषयों में आसक्त है, तो इसके लिए हमारा एक शब्द विषयासक्त हो जाएगा। विक्रय करने वाला, विक्रय करने वाला हमारा क्या कहलाएगा? विक्रेता कहलाएगा। ठीक, विक्रय मतलब क्या होता है? खरीदने वाला, सॉरी।
तो विक्रय मतलब होता है जो बेचने वाला हो, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, विक्रेता कहेंगे। और जो खरीदने वाला होता है उसे क्रेता कहेंगे, ठीक। तो जो विक्रय करने वाला विक्रेता कहलाता है। जिसके पाणी मतलब हाथ में वज्र हो तो उसे क्या कहेंगे, वज्रपाणी कहेंगे। वज्रपाणी किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची। अगर यहीं पर आ जाता चक्रपाणी, तो चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र हो, तो जो विष्णु भगवान जी हैं उनके हाथ में जो चक्र होता है तो उन्हें क्या कहेंगे हम, मतलब ये उनका पर्यायवाची हो गया चक्रपाणी। और जो इंद्र भगवान है इनके हाथ में वज्र होता है तो इनका पर्यायवाची क्या हो गया, वज्र पाणी हो गया। ऐसे जब आप रिलेट करके याद करेंगे तो साथ ही साथ आपका विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें क्या है, याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब एक दूसरे से संबंध बनाते हुए चलिए, जिससे बाकी जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं आपका रिवीजन भी होता जाए और जो जैसे गलत होने की जो चांसेस हैं वो भी सही होते चले जाएं, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, जिसके पाणी या हाथ में वज्र हो तो उसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वज्रपाणी हो जाएगा। और वज्रपाणी किसका, पाणी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए चक्रपाणी, चक्र मतलब जिसके हाथ में चक्र हो या जिसके पाणी में चक्र हो तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो चक्रपाणी हो जाएगा। और ये किसका विलोम शब्द है, तो विष्णु भगवान जी का विलोम शब्द है। अब विष्णु भगवान जी के चक्र का नाम क्या है, तो सुदर्शन नाम है, ठीक। जो विद्या प्राप्त करता है, जो विद्या प्राप्त करता है वो विद्यार्थी कहलाता है। जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो तो इसके लिए एक शब्द वचनातीत हो जाएगा। इसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, वचनातीत हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो बिल्कुल बहरा है, जो बिल्कुल बहरा है तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा वज्रबधिर हो जाएगा। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है, जो बहुत एवं व्यर्थ बोलता है उसके लिए हम क्या एक शब्द प्रयोग करेंगे, वाचाल का प्रयोग करेंगे। अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि वाचाल का जो विलोम शब्द हो क्या हो जाएगा, तो वाचाल का हमारा विलोम शब्द मूक हो जाएगा। मूक हो जाएगा हमारा किसका विलोम शब्द, तो वाचाल का हो जाएगा। जो विश्व का हित चाहता है, जो विश्व का हित चाहता है तो विश्व हितैषी हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है तो वैयाकरण या व्याकरणज्ञ हो जाएगा। जो विज्ञान जानता है तो वैज्ञानिक हो जाएगा। जो वेद जानता है तो वेदज्ञ या वैदिक हो जाएगा। जो जो यान वायु में चलाता है, जो यान वायु में चलाता है तो क्या कहलाएगा, वायुयान कहलाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, जो विकल्प, सॉरी एक सेकंड रुकिए, हाँ आप सही हो गए। जो विषय में आ सकता है, यहाँ से, हाँ, जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो, जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे वैकल्पिक हो जाएगा। जो विषय विचार में आ सकता है, जो विषय विचार में आ सकता है तो इसके लिए एक शब्द हमारा विचारगम्य हो जाएगा। जिसके पाणी मतलब हाथ में बीड़ा हो तो बीड़ा पाणी इसके लिए एक शब्द बन जाएगा। बीड़ा पाणी किसका पर्यायवाची है, तो सरस्वती जी का पर्यायवाची। बीड़ा पाणी, शारदा, भगवती, ये सारी चीज़ें किसके हैं, सरस्वती जी के पर्यायवाची। हंसवाहिनी, ठीक है। जो कोई सामान ले जाता है, जो कोई सामान ले जाता है वो क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है, ठीक। जैसे हमारे और आपके बीच में जो संप्रेषण का जरिया है वो क्या है, मोबाइल है। तो उसी प्रकार जो कोई सामान ले जाता है वो क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है। तो वाहक क्या है, मोबाइल ही तो है, हम दोनों मतलब हमारे और आपके बीच में, ठीक। किसी कार्य में लीन तो व्यातृप हो जाएगा। जो शस्त्र जानता है शास्त्रज्ञ हो जाएगा। सत्य के लिए बलिदान होने वाला, सत्य के लिए बलिदान होने वाला तो इसके लिए हमारा एक शब्द बन जाएगा शहीद, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसके हाथ में शूल है, जिसके हाथ में शूल, शूल मतलब होता है त्रिशूल, ठीक है।
तो त्रिशूल कौन धारण किए रहते? शंकर भगवान जी धारण किए रहते, तो शूलपाणी हो जाएगा। तो शूलपाणी किसका पर्यायवाची है? तो शिव जी का है या शंकर भगवान जी का है, दोनों एक ही है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव कहलाता है। और विष्णु जी के उपासक क्या कहलाएंगे? वैष्णव कहलाएंगे। ठीक। शयन या सोने का आगार या कमरा, मतलब सोने के लिए जो कमरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो शयनागार कहते हैं। शाक का आहार करने वाला, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, उसके लिए जो एक शब्द होगा शमशान हो जाएगा। ये हमारा वाक्य शुद्धि में पूछा गया है, शमशान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षक कहलाता है। जो शिक्षा प्राप्त करता है, मतलब जो शिक्षा को ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा? शिक्षार्थी कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है जो हमेशा रहता है या जो हमेशा रहने वाला है, उसके लिए एक शब्द हमारा शाश्वत हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं क्या है हमारा, जो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है, उसके लिए एक शब्द हमारा बनेगा शत्रुघ्न बन जाएगा। वाक्य शुद्धि में ये भी पूछा गया है। शिला पर खुदा लेख, तो शिलालेख हो जाएगा। 6 पैरों वाला, तो हमारा हो जाएगा षटपद हो जाएगा। हाथ की सफाई हस्त लाघव, हित चाहने वाला हितैषी, हमेशा हरा भरा रहने वाला सदा बहार। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है, क्या कहलाएगा? सपेरा कहलाएगा। जो सांप को देखता है और खेल दिखाता है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सपेरा हो जाएगा। जो सबको बराबर देखता है, समदर्शी हो जाएगा। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, सजीव कहलाएगा। एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूति कहलाता है। जो अपने ही अवलंब पर रहता है, तो इसके लिए हमारा एक शब्द स्वावलंबी हो जाएगा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा स्थानांतरित हो जाएगा। जो स्वेद या पसीने से जन्मता है, तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा वो स्वेदज हो जाएगा। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो, सार्वजनिक कहलाएगा। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो, सार्वजनिक कहलाता। कहते नहीं, ये चीज़ें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है या सार्वजनिक है, और ये बैंक निजी है, ये सार्वजनिक बैंक है। तो जो निजी बैंक होता है वो प्राइवेट बैंक होता है, सार्वजनिक बैंक जो होता है वो सरकारी गवर्नमेंट वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सुलभ हो जाता है। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ कहलाएगा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। आगे देखते हैं, बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी उस खुशी में जो गीत गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सोहर कहते हैं। जिस सिंह का सावक, मतलब सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? तो सिंह सावक कहलाता है। सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? सिंह सावक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला, सुहृद हो जाएगा। सुंदर हृदय वाला, तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे सुहृद हो जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा सम्मेलन हो जाएगा। जिस पर कुछ शक हो, कहते नहीं मुझे इस पर संदेह है, कुछ डाउट लग रहा है कि हाँ यहाँ ऐसा है, तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे वो संदेहास्पद या शंकाजनक हो जाएगा। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त कहलाएगा। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्राही कहलाएगा। आगे देखते हैं,
अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसके लिए एक शब्द सुभगा कहलाएगा। जिसके अंदर सार बात हो, जिसके अंदर सार बात हो तो उसके लिए एक शब्द सारगर्भिता हो जाएगा। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध, इसके लिए एक शब्द हमारा साहित्यिक हो जाएगा। सभा सखा भाव मिश्रित अनुराग, सखा भाव मिश्रित अनुराग, तो इसके लिए एक शब्द हमारा सख्यानुराग हो जाएगा। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहलाएगा। संगीत जानने वाला क्या कहलाता है? संगीतज्ञ कहलाता। जो आसानी से पच जाए सुपाच्य हो जाता है। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेश वाहक हो जाता है। जो सुधार करे सुधारक कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति जीवित है, वह स्त्री जिसका पति जीवित है तो सधवा हो जाएगा, और सधवा का विलोम क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। मतलब वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। समान वय अर्थात उम्र वाला, समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहलाएगा। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, तो हमारा क्या कहलाएगा? समसामयिक कहलाएगा। समसामयिक कहलाएगा, जिसे हम करंट कहते हैं ना, वही चीज़ें। जो अपने परिवार के साथ है, जो अपने परिवार के साथ है, तो इसके लिए हमारा एक शब्द सपरिवार हो जाएगा। कहते नहीं कि हाँ सपरिवार निमंत्रण है, आप लोगों का जरूर आइएगा, तो उसी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपरिवार हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपनी इच्छा से स्वयं, अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा? स्वयं सेवक कहलाता है। वह स्त्री जिसकी पत्नी वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है, ये तो हम कर चुके, रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ हो तो सपत्नी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सपत्नी कहलाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा है जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा सर्वभक्षी हो जाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा साक्षर हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है, उसके लिए एक शब्द सुदर्शन या प्रियदर्शी हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगती है तो सुदर्शना या प्रियदर्शनी हो जाएगा। जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है मतलब हर जगह विद्यमान है या उपस्थित है, तो उसके लिए एक शब्द सर्वव्यापक हो जाएगा। जो हो सकता है संभव, जो सब कुछ सह लेता है सर्व सहिष्णु कहलाता, सर्व सहिष्णु। ठीक, आगे देखते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा स्वयं हो जाएगा। जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? स्वार्थी बन जाएगा। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा सव्यसाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सव्यसाची हो जाएगा। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो, तो इसके लिए हमारा एक शब्द स्थानापन्न हो जाएगा। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, तो क्या कहलाएगा? सत्याग्रह कहलाता है। जो स्मरण रखने योग्य है, जो स्मरण रखने योग्य है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? स्मरणीय हो जाएगा। ठीक, जो हाँ जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब गर्दन, जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? सुग्रीव हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है, तो स्त्रीण हो जाएगा। जो सदा शुभदायक रहता है, सदा शिव कहलाएगा।
जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सदाव्रत हो जाएगा, वर्थ हो जाएगा। सुदर्शन को धारण करने वाला, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जो विष्णु भगवान चक्र अपना धारण किए रहते हैं, तो उस चक्र का नाम है सुदर्शन। तो सुदर्शन कौन धारण किए रहते हैं, विष्णु भगवान जी धारण किए रहते हैं। तो जो सुदर्शन धारण करने वाला है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा सुदर्शन धारी हो जाएगा। और ये चीज़ हम पर्यायवाची, जो विष्णु भगवान जी के पर्यायवाची है, उसमें भी ये शामिल कर सकते हैं, हमारा राइट मतलब सही माना जाएगा। सुदर्शन धारी और सुदर्शन धारी एक हो गया, या चक्रपाणी हम वो बोले, ये दोनों ही चीज़ें हमारी सही है। ठीक है। जिसके नख सूप के समान हो, तो सुरूप नखा हो जाएगा, सुरूप नखा हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो सदा शुभदायक, शायद ये तो हो गया था, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, शूर्पणखा, हाँ। जो शरीर से स्थूल है, तो स्थूल काय हो जाएगा। दूसरों के हित की इच्छा, दूसरों के हित की अच्छा, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हितैषणा हो जाएगा। जिसका भाई छीन लिया गया हो, जिसका भाई छीन लिया गया हो, तो हित बंधु कहलाएगा। मतलब उसके लिए जो हम एक शब्द बनाएंगे, उस क्या होगा, हृत बंधु हो जाएगा। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, इसके लिए एक शब्द हृदय विदारक हो जाएगा। जो दूसरों की हत्या करता है, जो दूसरों की हत्या करता है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा हत्यारा हो जाएगा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके, वह काव्य जो केवल सुना जा सके, तो इसके लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, श्रव्य काव्य हो जाएगा। जो सुनने योग्य है, जो सुनने योग्य है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा श्रवणीय या श्रोतव्य हो जाएगा, श्रवणीय या श्रोतव्य हो जाएगा। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, जो कानों को सुनने में मधुर लगे, तो इसके लिए एक शब्द हमारा श्रुति मधुर हो जाएगा। अगला है श्रम करके जीने वाला, श्रम करके जीने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हमारा श्रमजीवी हो जाएगा। जो शरीर से दुर्बल है, जो शरीर से दुर्बल है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा, छीड़काय बन जाएगा। क्षुधा या भूख से आतुर, तो क्षुधा तुर हो जाएगा। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। तीन पथों में जाने वाली त्रिपथिका हो जाएगा। और त्रिपथिका जो है, ये गंगा जी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। ठीक, त्रिपथिका किसका पर्यायवाची है, तो गंगा जी का पर्यायवाची है। शीतल मंद और सुगंधित वायु, शीतल मंद और सुगंधित आयु, इसका जो हमारा पर्यायवाची होगा, त्रिविध वायु हो जाएगा, त्रिविध वायु हो जाएगा। तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी हो जाएगा, तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी हो जाएगा। तीनों वेदों को जानने वाला, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। ज्ञान देने वाला या लेने वाली, ज्ञान देने वाला या देने वाली, तो ज्ञानद या ज्ञानदा हो जाएगा। अगर देने वाली आए तो ज्ञानदा, देने वाला आए तो ज्ञानद हो जाएगा। जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है, तो इसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा, ज्ञातव्य हो जाएगा। तो हमारी जो ये क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ वीडियो कैसी लगी। और कल से हमारी नई टॉपिक शुरू होगी, जो कि होगा हमारा विशेषण और विशेष्य का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और
इसके बाद में विशेषण विशेष और वाक्य शुद्धि, दो दो टॉपिक बच रहा है हम लोगों का। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारे पहले करेंगे, फिर उसके बाद में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी जो वीडियो थी कैसी लगी आप लोगों को। धन्यवाद। गुड नाइट।